पापा सेंट्रल मॉल हाँ चलते हैं ना, मुझे भूख लग रही है। ओके, आज हम पिज्जा खाते हैं। हाँ बोलो विवान। सर याकूब की इन्फॉर्मेशन मिली है, वो इस वक्त सेंट्रल मॉल में है। चीज वाला। तुम लोगों को यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? सर हम रास्ते में हैं, लेकिन कम से कम 20 मिनट लगेंगे। उससे पहले तो मैं पहुँच जाऊंगा। ओके सर। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, रूटीन कॉल। रिया पहले मॉल चले, आर्यन को भी भूख लगी, मुझे भी। तुम दोनों यही पार्किंग लॉट में रुको, मैं भी आता हूँ। पार्किंग लॉट में क्यों? मुझे कुछ काम है। सूर्या, व्हाट्स रॉन्ग? आर यू हाइडिंग समथिंग? ऐसी कोई बात नहीं है। वॉच आउट! सूर्यवंशी, पीछे ले, पीछे ले। सूर्या स्टॉप! सूर्या क्या कर रहे हो? आर्यन है गाड़ी में। तुझ्या आईचा झोप कुत्र्या। Stop, Riya. Sir, please allow me. You can't operate your own blood. You know that. Sir, And I he's a have to go in. No, I can't allow you inside. Aryan अब ठीक है. Luckily the bullet just brushed past him. He's out of danger now. And don't worry, he'll be fine. थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर। रिया, तुम जानते थे कि वहां कितना खतरा है, फिर भी तुम हमें अपने साथ ले गए। आर्यन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? रिया मैं तुम दोनों को पार्किंग लॉट में छोड़कर अंदर जाने वाला था। मुझे नहीं पता था वो ऐसे अचानक आ जाएंगे। और अगर आज मैं उन्हें नहीं रोकता तो कल हजारों मासूमों की जानें जा सकती थी। तो मेरा बेटा तुम्हारे लिए सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज है। शहर में और भी पुलिस ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डालता। रिया ऐसे दोबारा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। सूर्या, कल अगर मुझे कुछ हो गया तो वो मेरी किस्मत है, क्योंकि मैंने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे तुमसे प्यार किया, शादी की, लेकिन अपने बेटे के साथ मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। रिया, पहले जब एक लड़की तुम्हें देखती थी तो सेफ फील करती थी, लेकिन आज जब एक मां तुम्हें देख रही है तो उससे तुमसे डर लग रहा है। रिया, आज के बाद तुम हमसे दूर रहोगे। ना मुझे तुम्हारी जरूरत है ना आर्यन को। रिया तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? जिंदगी हमें हर रोज एक चॉइस देती है। फर्क बस इतना है कि तुमने अपनी बेटी से बढ़कर
अपनी ड्यूटी को चुना और मैं हमारे रिश्ते से बढ़कर अपने बेटे को चुन रही हूं। रिया, एक बार इसकी बात। सर, आज नहीं। ये देखो, ओपन दिस। मैं खोल के दिखाती हूँ। थैंक यू रिया। आर्यन चाहता था कि जाने से पहले उसका बर्थडे हम सब साथ मनाएं। सूर्या, आर्यन को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए एम्बेसी में मुझे तुम्हारी कुछ सिग्नेचर्स की जरूरत होगी। तुम जब भी बुलाओगी मैं आ जाऊंगा। थैंक्स। पापा, मुझे मम्मा के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है। मुझे आप दोनों के साथ यहीं रहना है। आप प्लीज कुछ करो ना पापा। चिड़िया उड़ी, तोता उड़ा। आप दोनों के जाने के बाद सूर्या सर बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। चीटिंग मत कर। हो गया। तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ मैं विलन हूँ, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। बोलना। सर, आप एक बार बात करके देखिए ना। आप बोलेंगे तो शायद भाभी मान जाएंगी। प्लीज। देखना, जब कबीर सर अपने भारी आवाज में समझाएंगे ना, पक्का भाभी मान जाएगी। क्या रे, क्या हो रहा है यहाँ? सर, वो कबीर सर भाभी से बात करने गए। मैंने सुना तुम ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हो। जी। देखो रिया, शादी जो होती है वो दो लोगों के बीच होती है, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच का मिलन। जैसे कि ये जो पिस्टल है, इसके अंदर गोलियां हैं। अब इन दोनों का एक हसीन एक संबंध है, एक जोड़ी है। लेकिन अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो दोनों किस काम के? गड़े। कौन भेजा उसको उधर? सर, कौन बोला तो मैंने। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या ना रिया, अक्सर गुस्से में लिए हुए जो डिसीजन होते हैं वो गलत होते हैं। वाओ, शादी के बारे में आप कितना कुछ जानते हैं। लेकिन हम आज तक आपने शादी क्यों नहीं की? I'll just be back. अब इसे क्या बताऊं मैंने शादी क्यों नहीं की। मेरी लेस खुली है, इडियट्स। Good morning, gentlemen. This is Mr. Nair from the Intelligence Bureau. दिल्ली से आया हूं। जाहिर है कोई अच्छी खबर तो नहीं होगी। रियाज हफीज के अरेस्ट होने के ठीक 3 दिन बाद मुजफ्फराबाद में एक मीटिंग हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कश्मीर में सेक्शन 370 स्क्रैप होने के बाद लश्कर या किसी भी दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे देश में अपने लोगों का घुसपैठ करवाना और आर्म्स एमुनिशंस को भेजना टोटली इम्पॉसिबल हो गया है। इसलिए ये हमारे देश में अब अपने स्लीपर सेल को एक्टिवेट करेंगे। सर, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ट्रैक देम डाउन। आई नो कबीर, लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक लश्कर का अगला टारगेट मुंबई होगा। दे आर प्लानिंग अ बिगर अटैक देन ताज 2611। सर, लश्कर के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करते हुए कुछ और इंफॉर्मेशन एटीएस के हाथ लगी है। सूर्य। सर, दिस इज कादर उस्मानी। पीओके में ओमर हफीज के मदरसे में जिन सोर्सेज से फंडिंग जाती है, उन्हीं सोर्सेज से इंडिया बेस्ड नूरे अमन फाउंडेशन में भी फंडिंग आ रही है और ये उस फाउंडेशन का चेयरमैन है। ये मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर
पड़गा में रहता है, रिलीजियस लीडर और पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड भी है, इसलिए बिना किसी कॉन्क्रीट प्रूफ के हम इसे अरेस्ट नहीं कर सकते। पॉलिटिकल इशू तो होगा ही, बल्कि कम्युनल वायलेंस का भी खतरा है। सर, आई थिंक एटीएस को कादर उस्मानी को बुलवाकर पूछताछ कर लेनी चाहिए। पॉलिटिकल इश्यूज मुझ पर छोड़ दो, बुलाओ सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब्बू आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, बुला बुला। अब्बू कैसे है खान साहब? अजमेर से कब आए? आज सुबह ही लौटा हूं सर। ख्वाजा गरीब नवाज से आपके लिए न्याज लाया हूं। धन्यवाद। सर, उस्मानी आए। बुलाओ। जी सर। बड़े सालों बाद मुंबई पुलिस ने मुझे याद किया। बोलिए। उस्मानी साहब, हमें पता चला है कि आपके ट्रस्ट नूरे अमन में जिस सोर्स से फंडिंग आ रही है, वही सोर्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर को भी फंड करता है। देखिए ऑफिसर, हमारे ट्रस्ट में दुनिया जहान से फंडिंग आती है। अब हर सोर्स का बायोडेटा तो हम नहीं देखते। रफीक जी, इनकी तसल्ली के लिए अपने अकाउंटेंट से इनकी मीटिंग करवा दो। चलता हूं। रुकिए, इतने दिनों बाद आए हैं आप, थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं। आईबी की रिपोर्ट के हिसाब से अब तक 11 बच्चों ने इंडिया से सीरिया जाकर आईसिस ज्वाइन किया, जिनमें से 3 बच्चे जावेद, मुश्ताक और अहमद पडगा से हैं, और पडगा आपका इलाका है। और सुना है कि सीरिया जाने से पहले इनका आपके घर काफी आना जाना था। ऑफिसर, एक इतना ही नहीं, और भी कंप्लेन्स है आपकी। आप भड़काऊ भाषण देते हैं, आप धर्म के नाम पे मासूम बच्चों को गुमराह भी करते हैं। कौन गुमराह है, कौन सही है, अब ये तुम हमें बताओगे? इस मुल्क में मुसलमानों का क्या हाल है जानते हो तुम? मुसलमान का हाल? उस्मानी, आप जानते हैं कौन है? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। खान साहब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। आप किस मुसलमान की बात करते हैं हम नहीं जानते। उस्मानी, मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। तेरे रिकॉर्ड की भी इंक्वायरी चालू है, बहुत जल्द तुझे भी अंदर डालूंगा। जिस दिन महाराष्ट्र को जलाना हो, मुझे अरेस्ट करने आ जाना। खुदा हाफिज। एक कादर बहुत बोलने लगा है। याद है 1977 माहिम, गैब्रियल रोड से चोरी के इल्जाम में सबसे पहले मैंने ही तुझे उठाया था। जेब कतरा था सर ये। अबू, ये और इसका पार्टनर बिलाल दोनों मिलकर छोटी मोटी चोरियां करते थे, बाद में स्मगलिंग करने लगे। 93 ब्लास्ट के बाद वो बिलाल, वो तो पाकिस्तान भाग गया, और ये पड़गा में जाकर ये धर्माधिकारी का चोला पहन लिया इसने। तब से इसका यही धंधा है, मासूम बच्चों को गुमराह करना। खान साहब रिलैक्स। क्या हुआ उस्मानी? हिंदुस्तानी मुसलमान का तेवर देखकर हिल गया? उस्मानी, इस देश में जितनी नफरत कसाब के लिए है, उतनी इज्जत कलाम के लिए। जिस दिन तेरे खिलाफ प्रूफ मिल गया ना, तुझे पड़गा से उठाकर लेके जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ भाईजान। सूर्यवंशी ने आपके साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी। अबू, शिवगढ़ से विवेक आए हैं। बुलाओ। विवेक? कल रात आपके लिए खबर आई है, बिलाल हिंदुस्तान वापस आ रहा है। बिलाल? आपका अजीज दोस्त 27 तारीख को गोवा पहुंचेगा।
कल मालदीव्स की फ्लाइट में अजय गुप्ता के नाम से एक आदमी आने वाला है। उसे पिकअप करके सीधा हमारे पास लाना है। अजय गुप्ता के नाम से? यानी अजय गुप्ता उसका असली नाम नहीं है? जो कह रहा हूँ वो कर। 5 लाख मिल जाएंगे। 5 लाख? उस्मानी भाई का कोई खास है क्या? ये जानने की जरूरत नहीं है। ये आदमी को पिकअप करने के लिए अपने को 5 लाख रुपए क्यों मिल रहा है? मेरे को तो लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ए लिली, अपने को क्या लेना देना? हाँ, 2.5 लाख तेरा, 2.5 लाख मेरा, ऐश कर। अजय गुप्ता, myself John Mascarenhas this side, sir. Come this way. सर ये मेरी पार्टनर है सर, लिली। क्या है ना सर, लड़की साथ में होती है ना तो किसी को डाउट नहीं होता। ये खोलना जल्दी। रियाज, आपके लिए खबर है। बिलाल गोवा आ चुका है और आपका यहां से निकलने का वक्त भी। बिलाल, बूढ़ा हो गया तू कादर। तेरा भी तो पेट निकला है। कैसे मुख्तार? भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या रफीक, शादी हुई कि नहीं है? जाना कहाँ है? सावंतवाड़ी। में 1 टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ। It could be anyway, मुंबई, पोरबंदर, कोंकण। 600 किलो आज भी इंडिया में ही कहीं दफन है। सत्ताईस साल हो गए भाईजान। ये काम करेगा ना? ये RDX है, World War II से इस्तेमाल हो रहा है। सालों साल पानी में रख दो मुख्तार, इसे कुछ नहीं होता है। खैर, जुमे के दिन तुम्हें इसका पता चल ही जाएगा। काय हो भाऊ, ये बंगला आपका है? जी। मैं इधर सामने ही रहता है। बंगला बहुत टाइम से बंद था, बहुत सालों के बाद आए। नहीं कधी बघितलं नाही तुम्हाला? नाव काय? माझं नाव आत्माराम है। इधर रहने को आया? अच्छा है। अंदर से देखो। मतलब घर में काम चल रहा है, कल आएंगे। ऐसा थोड़ा सा हाँ, कल। भाऊ मुख्तार, ट्रक को यहां से ले जाओ और कुछ दिन के लिए तय की जगह पर छुपा दीजिए। क्या सोच रहा है बिलाल? ये सबीना के खाला का घर था, उसका बचपन यहीं बीता। हमारा निकाह भी यहीं हुआ था। ऐसा ही होता है, वक्त सब कुछ ले जाता है, बस सिर्फ यादें छोड़ जाता है। ये टिकट है तेरी, कल शाम 6 बजे की मालदीव की फ्लाइट है। जॉन तुझे एयरपोर्ट पहुंचा देगा। अगली मुलाकात परवरदिगार के दरबार में होगी। कादर, एक बात बोलूं? मैं एक बार अपनी अम्मी के मजार पे फातिहा पढ़ना चाहता हूं। दिमाग खराब हो गया तेरा? यहाँ तेरा एक भी दिन रुकना खतरे से खाली नहीं है और तू मुंबई जाना चाहता है।
जानता है ना मुंबई में कदम रखते ही क्या होगा। कादर 27 साल बीत चुके हैं, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। उमर भाई भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। दोस्ती का वास्ता, तुझे भी पता है इसके बाद मेरी सिर्फ खबर आएगी, मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। प्लीज कादर, एक बार, एक दिन, सिर्फ एक दिन है। और तू जानता है अगर तुझे किसी ने देख लिया तो तुझे क्या करना है। शहर कितना बदल चुका है। बहुत टाइम के बाद आए क्या साहब? 93 के बाद आ जाए। बोलो अब्बास। सर बिलाल अहमद मुंबई में है। What? तुम्हें किससे मालूम? सर अब्बू ने कहा है, मेरे साथ ही हैं। बिलाल ही है सर, मरीन लाइंस कब्रिस्तान में है इस वक्त, बिल्कुल हमारे सामने। खान साहब, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो बिलाल अहमद ही है? यस सर, क्योंकि जिस कब्र पर वो फातिहा पढ़ रहा है वो उसकी अम्मी की है सर। आप एक काम करें, अब्बास से कहे कि बिलाल को ट्रैक करे और मेरे टच में रहे। चाहे जो भी हो जाए, बिलाल हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए। यस सर। बोलो सूर्या। सर, बिलाल अहमद इज इन मुंबई। मैडम मुझे चेकआउट करना है, मेरा बिल तैयार कर देंगी प्लीज? मम्मा देखो विवान अंकल। हाय विवान अंकल। हाय तारा आंटी। अरे आर्यन, हाय आर्यन। तुम यहाँ पर? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे जी हो? वो हम कुछ पता है, ये दोनों मेरे पापा के साथ काम करते हैं। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं। देखो पापा भी आ गए। हाय पापा। बच्चों को लेके जाओ यहाँ से। दिस इज सीरियस। दोन जण पायऱ्यांवर, दोन जण एंट्रीवर आणि बाकी तिघं माझ्या बरोबर या।
बिलाल, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सरेंडर। और क्या मिलेगा सरेंडर करके? फांसी? नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिल्लत भरी मौत। मैं फिर से इस मुल्क में तमाशा नहीं बनना चाहता। ये मुल्क तुम्हारा भी है, शायद तुम भूल रहे हो। नहीं, ये मुल्क मेरा नहीं है। कभी अपने घर को जलते हुए देखा तुमने? जिस घर में तुम बड़े हुए हो, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हुए, मैंने देखा है। मेरे बच्चे, बीवी, अब्बू को जिंदा चला दिया उन लोगों ने। 27 साल बाद तभी भी चीखें सुनाई देती है मुझे। और बदले में तुमने जो धमाके किए, उसका क्या बिलाल? उन्हीं ब्लास्ट में मैंने भी अपने माँ बाप को खो दिया। चाहूं तो इसी वक्त तुम पर अपनी सारी भड़ास निकाल सकता हूं, लेकिन वो एक वक्त था जो गुजर गया। हमें उसे भुलाना होगा, आगे बढ़ना होगा। हाँ, मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो सैकड़ों मासूमों की जानें ले ली। जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, उसका क्या? और जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया, उनका मैंने क्या बिगाड़ा था? इस मुल्क को मैं जलते हुए देखना चाहता हूं, तड़पते हुए देखना चाहता हूं, और ये होकर रहेगा इंशाल्लाह। बिलाल, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ होता तो अल्लाह की इबादत करते हुए हमारा अफसर अब्बास तुम्हें नहीं देखता। और अल्लाह तो छोड़ो, अगर तुम्हें लगता है कि जो तुमने किया वो सही था, तो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ सरहद पार चली जाती। लेकिन वो नहीं गई, क्योंकि वो जानती थी कि उनके बेटे ने जो किया वो गलत किया है। जानते हो तुम्हारे अम्मी के जनाजे पर कितनी भीड़ थी? भीड़ इसलिए नहीं थी क्योंकि वो तुम्हारी अम्मी थी, भीड़ इसलिए थी क्योंकि उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। कभी श्रॉफ। अब एक और मेडल मिलेगा तुम्हें। बिलाल अहमद को भी 27 साल बाद आखिर तुमने पकड़ लिया। बिलाल, जज्बात में आकर तुम गलत फैसला कर रहे हो। नहीं, गलत अब तक हुआ, अब सही होगा। एक एहसान करना मुझ पे, मुझे मेरी अम्मी की कब्र के बगल में दफनाना। कभी कभी सोचता हूं सर कि काश एक ही धर्म, एक ही ऊपर वाला होता तो शायद ये सब नहीं होता। होता। हम इंसान लड़ मरने के लिए कोई ना कोई और बहाना ढूंढ ही निकालते। सर, सावंतवाड़ी पुलिस स्टेशन से फोन आया था। वहां पर बिलाल अहमद को किसी ने देखा था।